ये तो 2 बार लेकर कर, समझा? नमस्कार। पहले एक श्लोक की प्रस्तुति करता हूँ। उत्साहो बलवानार्य नास्तुत्साहात् परम बलम, और फिर सोत्साहस्य च लोकेषु न किंचिदम दुर्लभम। अर्थात श्रेष्ठ लोगों का उत्साही श्रेष्ठ लोगों का बल होता है, और उत्साह से बड़ा और कोई बल नहीं होता है। उत्साहित व्यक्ति इस लोक पे किसी चीज को दुर्लभ नहीं मानते। अब मैं आपको 5 ऐसे चीजें बताऊंगा जिससे आप ये महामारी से बच सकते हैं। पहला तो सबसे मेन मुद्दा है सामाजिक दूरी। तो सामाजिक दूरी आपको बनानी पड़ेगी। मेरे कहने का अर्थ है कि आपको 1 से 2 मीटर की दूरी एक दूसरे से रखनी होगी, और ज़्यादा से ज़्यादा घर में ही रहें। और अगर किसी आपातकालीन स्थिति में घर से बाहर निकलना पड़े तब आसपास देख कर रखें कौन खोखी खा रहा है वगैरह वगैरह, और कोई खा रहा है तो उधर से दूर हट जाए। या फिर हाँ, और सबसे दूरी बनाए रखेंगे तो ऐसे में अगर कोई मतलब यह जो वायरस है वह फैलने वाला वायरस है, इसलिए दूरी बना कर रखनी चाहिए। और दूसरा है कि हमें मतलब सार्वजनिक वस्तुओं और स्थानों पे नहीं जाना चाहिए, वह छूना चाहिए। जैसे हो गया शौचालय आदि, रेस्टोरेंट आदि। और अगर जाते भी हैं तो वहाँ की वस्तुएं, जैसे कि कभी फोन बूथ पे गए तो उधर एक टेलीफोन नामक एक वस्तु होती है, उसे न छुएं, क्योंकि उससे पहले उसे कई लोगों ने छुआ होगा मेरे हिसाब से। और तीसरा हो गया, तो बूथ पर जाएगा किस लिए? फोन करने के लिए। तो बिना फोन छुए कैसे करेंगे? क्या डेड हो? छूना ही नहीं है। हाँ, एक और स्थल हो गई जैसे कि बाल कटाने वाली दुकानें, जा भी नहीं सकते हैं, बंद है। और अब मैं बताता हूँ तीसरा है कि अपने हाथों को ही सैनिटाइज करते रहें। हर 2 घंटे में सैनिटाइज करें। दिन में कम से कम 10 बार तो सैनिटाइज करें, और नहीं करें तो कम से कम हैंड वॉश करें। वो भी नहीं करें तो अच्छे से रगड़ कर हाथ धोएं। और वो भी नहीं करें तो छोड़ो। फिर सैनिटाइज करने से वो जो उसमें सूक्ष्म जीव होते हैं वह मर जाते हैं, और इससे आपके बदन इन जीवों से बचा रहता है। और लेकिन सैनिटाइजर का एक वो भी है डिसएडवांटेज कि वह सिर्फ 99.9% ही सूक्ष्म जीवों को मारता है। 0.1 तो बच ही जाते हैं, 0.1। हाँ, अब तीसरा है कि घर पे जो चीज़ें मंगवाई जाती हैं उसे कम से कम 2 से 3 दिन तक धूप में और उसे सैनिटाइज कर रखें, और हाँ, ताकि उसकी सारे जर्म्स और बैक्टीरिया मर जाएं और आप उसे सुरक्षित पूर्वक खा सकें, या जो भी है पी सकें।
जो भी काम के लिए है कर सकें। अब पांचवा हो गया कि नॉनवेज यानी मांसाहारी खाद्य पदार्थ का सेवन न के बराबर करें। ऐसा अगर आप करते हैं, मेरी इन बातों को आप मानते हुए चलेंगे, तो मैं 99.9% कह सकता हूँ कि आप बचकर रहेंगे। और नॉनवेज इसलिए कह रहा हूँ कि ना खाए, क्योंकि जो आदमी या महिला उसे बेच रही है या बेच रहा है, जो भी है वो, तो उसको कोरोना संदिग्ध हो सकता है या हो सकती है। इसलिए वह जब इसलिए ना कर बराबर यूज़ करें, यूज़ नहीं खाएं। और हाँ, एक और हो गया कि जब किसी से बात करें, जैसे हॉस्पिटल में अभी कभी स्थिति हो जाती है तो उसमें जाएं तो उससे दूर उसे मास्क पहले पहना दें अगर नहीं पहना है तो, नहीं तो उसे उल्टा मुंह कर दें उसका, ताकि उसके जब वो बोले तो उसकी मुंह की थूक या फिर लेल आपके आसपास ना लगे। और हाँ, अब मैं आपको परिचय दे देता हूँ अपना, नहीं कोरोना वायरस का, कि वो है क्या। अब बताता हूँ कि कोरोना वायरस अभी विश्व का बहुत बड़ा महामारी है। फिर वह फैला, ऐसा मान्यता है कि वह फैला वुहान शहर के एक कोई मार्केट से फैला था, चमगादड़ से इधर उधर फैल गया था, सांप बाप से। लेकिन फिर कुछ लोग दावा करते हैं कि वह चाइना के बायोलॉजिकल लैब से फैला था। यह हरकत करते हुए उन्हें लज्जा नहीं आई और पूरे देश में फैल गई है अब ये बीमारी। इससे कम से कम 67,87,690 केस आ चुके हैं और 3,93,753 लोग मर चुके हैं। लेकिन कुछ लोग वापस जिंदा नहीं, ठीक भी हो रहे हैं। उसका भी रेट बहुत ज़्यादा है। भारत में 1 लाख से ऊपर लोग ठीक हो चुके हैं, जो एक बहुत अच्छी बात है। और अब जो पूरी दुनिया निर्भर है वो सिर्फ अब वैज्ञानिकों पे है, ताकि वो वैक्सीन बनाए। और जब तक वैक्सीन नहीं आती तब तक मेरे दिए गए ये स्टेप्स को फॉलो करें। धन्यवाद। जय श्री राम। सबसे पहले संस्कृत श्लोक सुनाते हैं। उद्यमः साहसं धैर्यं शक्ति बुद्धि पराक्रमः एते षण् यत्र तिष्ठन्ति तत्र देवः सहायकः। अर्थात उद्योग, साहस, धैर्य, शक्ति, बुद्धि और पराक्रम, ये 6 गुण जहाँ होते हैं वहाँ भगवान भी सहायता करते हैं। अब हम कोरोना वायरस या कोविड-19 के बारे में बताएंगे। सबसे पहले तो वो बहुत ही खतरनाक वायरस है, जिससे जो चाइना के वुहान शहर से आया है मेहमान बनके, जो जाने का नाम ही नहीं ले रहा है, वह बहुत ही खतरनाक है। उससे 66,87,690 लोग संक्रमित हैं और बहुत सारे लोग रिकवर हुए हैं, बहुत सारे लोगों की डेथ हुई है। तो कुछ स्टेप्स हैं जो हमें फॉलो करने चाहिए अभी। सबसे पहला तो गवर्नमेंट जो बोल रही है उसका पालन करें। दूसरा, सामाजिक दूरी बनाए रखें। तीसरा, अगर आपको लग रहा है कि आप थोड़े से बीमार हो तो सबसे पहले डॉक्टर से फ़ोन पे बात करें, उसके बाद ही हॉस्पिटल जाएं। चौथा कि हैंड वॉश करते रहें और सैनिटाइजर लगाते रहें हर 2-2, 3-3 घंटे पे। पांचवा है कि जिसको खांसी आ रही है उससे तो खासकर दूरी बनाए रखें। धन्यवाद। और घर से बाहर ना निकलें। धन्यवाद।
शिव संध्या में श्लोक से शुरू करूंगा। यत्र नार्यस्तु पूज्यन्ते रमन्ते तत्र देवता, यत्र तास्तु न पूज्यन्ते तत्र सर्वफलक्रिया। इसका अर्थ है कि जहाँ नारी की पूजा होती है वहाँ पे देवता का भी वास होता है, और जहाँ नारी की पूजा नहीं होती वहाँ सब व्यर्थ होता है। अब मैं आपको कोरोना वायरस नोवेल या फिर कोविड-19 के बारे में बताऊंगा। तो फिर सबसे पहले वो डिजीज़ क्या है और उसके सिम्टम्स क्या है और क्या था, और अगर आपके फैमिली में किसी को लगता है कि उसे है तो उसे क्या उसके अगेंस्ट क्या एक्शंस लेने चाहिए बिना बाहर जाए। तो फिर सबसे पहले कोरोना वायरस क्या है, तो फिर ये बीमारी चीन वुहान से फैली थी। उसके 2 रीजंस अभी माने जा रहे हैं, एक तो बायोलैब और दूसरा है कि सी फूड मार्केट। उसके बाद ये एक डेफिशिएंसी डिजीज़ है जो हमें लैक ऑफ इम्यूनिटी की वजह से होती है। तो इसके लिए हमें ज़्यादा मतलब सब्जियां और जूसेस पीने चाहिए हेल्दी। उसके बाद इसके जो सिम्टम्स है वो है सब स्नीज आनी, खांसी, सूखी खांसी। दूसरा है कि इसमें थोड़ा सा सर दर्द भी होता है। तीसरा लंग्स में प्रॉब्लम, ब्रीथिंग करने में प्रॉब्लम होती है। फिर चौथा तो इसमें नाक भी बंद हो जाती है बहुत बार। और 5वां आदमी को बहुत मतलब शरीर में ऐसा लगता है जैसे ताकत ही नहीं है, थकान होती है। इसके बाद अगर आपके परिवार में किसी को भी ऐसे सिम्टम्स हैं और लेकिन उसका नेगेटिव रिजल्ट आए तो उसके अगेंस्ट क्या एक्शंस आप घर में ले सकते हैं। तो फिर सबसे पहला उसके लिए एक सेपरेट रूम होना चाहिए और एक ही आदमी उसके रूम में हमेशा जाए, सब ना जाए। उसके बाद उसको खाना देने के लिए भी एक ही प्लेट, एक ही बाउल, एक ही चम्मच सब यूज़ करना चाहिए। उसके रूम को हर एक दिन में एक बार सैनिटाइज करना चाहिए। उसके बाद अब मैं इसके अगेंस्ट हम क्या प्रिकॉशंस ले सकते हैं वो बताता हूँ। सबसे पहला सोशल डिस्टेंस मेंटेन करना 1 to 2 मीटर का, चाहे वो घर में हो या बाहर हो। दूसरा हर 30 मिनट्स में एक बार हैंड वॉश करना चाहिए हम लोगों को, उससे जो भी जर्म्स है वो मर जाते हैं। और जैसे कि हम साबुन और हैंड वॉश यूज़ करते हैं, अगर हमें ज़्यादा अच्छी चीज़ यूज़ करनी है तो हैंड वॉश है, क्योंकि साबुन को बहुत सारे लोग टच करते हैं। उसके बाद 2 पॉइंट हो गए ना। हाँ, तीसरा पॉइंट है कि हाँ, जैसे कि जो लोग अभी भी ऑफिस जा रहे हैं, मतलब जैसे होता है अभी खुल गए हैं ना थोड़ी जगह, तो फिर उनके पास अगर हैंड वॉश की सुविधा नहीं है तो उन्हें हैंड रब या फिर हैंड सैनिटाइज़र रखना चाहिए पॉकेट में और उसका भी यूज़ करना चाहिए। चौथा, जो भी आप सैनिटाइज़र यूज़ करें उसमें 70% से ज़्यादा अल्कोहल होना चाहिए। फिर 5वां था, हाँ 5वां क्या था, हाँ 1 सेकेंड, 5वां था वो, हाँ मास्क पहनना हर जगह ज़रूरी है, चाहे वो घर हो। और अगर आपके पास मास्क नहीं है तो आप कोई कपड़ा भी यूज़ कर सकते हैं। उसके बाद आप जैसे कोई ऐसी वस्तु छूते हैं जो बहुत लोग छूते हैं तो आपको ग्लव्स पहनने चाहिए और वो भी डिस्पोजेबल, और फिर उन्हें फेंक देना चाहिए। और एक मैं मतलब 6th पॉइंट बता रहा हूँ, उसमें है कि हम लोग जब भी खांसी आए तो हम लोगों को एक हैंकरशिप, टॉवेल या फिर टिश्यू पेपर का यूज़ करना चाहिए और नोज़ और माउथ को कवर कर लेना चाहिए। उसके बाद टॉवेल और हैंकरशिप को फेंक नहीं सकते, तो फिर आपको एक लीटर पानी या 1 बाल्टी पानी लो, उसमें डिटॉल, सैवलॉन या डिसइंफेक्टेंट मिलाओ और उसमें कम से कम उस कपड़े को 11 घंटे तक रखो, उससे उसमें के जर्म्स मर जाएंगे और टिश्यू पेपर को एक क्लोज बिन में फेंक दो। अब मैं बता देता हूँ कि जैसे कि पता ही है कि अभी इसकी वैक्सीन नहीं बनी है, लेकिन जो भी गवर्नमेंट है उस कंट्री की, उसने यही बोला है कि इससे सावधानी, अभी इसकी वैक्सीन है, प्रिवेंशन इज़ बेटर देन क्योर। अगर हम अभी सावधानी और सुरक्षित रहेंगे तो यही हमारे लिए एक दवाई की तरह काम करेगा। और उसके बाद भारत सरकार ने इसके लिए आत्मनिर्भर भारत भी अभी मतलब लागू करा है। उसमें हम लोगों को प्रमोट करना है हमारा लोकल आइटम्स, जैसे कि जो भी मतलब महंगी चीज़ें ना हो, जैसे कि जो सामान एडिडास या फिर बिग बास्केट और ग्रोफर्स इन सब का हो, उन्हें ज़्यादा प्रमोट नहीं करना है। जो लोकल आइटम्स शॉप्स में अवेलेबल हो उन्हीं को भी प्रमोट करना है। थैंक यू।
सबसे पहले मैं मेरे पापा और पापा को हैप्पी बर्थडे बोलता हूँ। हैप्पी बर्थडे। फिर अब दादी माँ को प्रणाम करता हूँ। अब एक श्लोक बोल रहा हूँ। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा पश्यन्तु। आज मैं कोरोना से कैसे बच सकते हैं वो उपाय बता रहा हूँ। सबसे पहले वो सैनिटाइजर एक दिन में 10 बार या फिर 11 बार लगाइए हाथ में। ऐसे 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 नहीं। फिर हैंड वॉश लगाइए कम से कम 6 बार और 20 सेकंड तक। फिर ज्यादा बात मत करिए। जब बात करते हैं अभी जैसे मैं बोल रहा हूँ उससे भी कोरोना निकल रहा है। मुझे कोरोना है तो चलो बोलो। हाँ ठीक है। तो अब फिर हाँ, जब भी नहाए, जैसे एक दिन नहाए फिर एक दिन साबुन लगा के नहाए, फिर एक दिन नहाए फिर एक दिन साबुन लगा के नहाए, फिर पूरे हर जगह, बस हाथ में नहीं। फिर धन्यवाद। जय हिंद। उनकी भी कोई जाओ शिवम भैया मेरे सचिन भैया पहले तो नैंजले पापा और लाल पापा को जन्मदिन की हार्दिक शुभकामनाएं। उसके बाद सुसंध्या। अब मैं कुछ मैं कुछ उक्तियों के बारे में जानकारी दूंगा जिससे कि कोरोना वायरस या कोविड-19 को टैकल किया जा सकता है। जैसा कि सब जानते हैं कि कोरोना छुआछूत की बीमारी है। तो हमें जो भी बड़े या जो भी गेस्ट आए उनको दूर से ही नमस्ते कहना चाहिए। उसके बाद सामाजिक दूरी का विशेष ध्यान रखना चाहिए, जो कि करीब 1 से 2 मीटर है या फिर 3 से 6 फीट की दूरी है। खांसते या छींकते समय अपने मुंह और नाक पर तौलिया टिश्यू पेपर या फिर रुमाल रखना चाहिए। हाँ, फिर सामाजिक दूरी हो गया, ये हो गया। हाँ, उसके बाद जब भी कहीं बाहर जाएं, जैसे कि वैसे तो जाना नहीं चाहिए, लेकिन जब भी आपातकालीन स्थिति में जब भी कहीं बाहर जाएं तो अपने मुंह और नाक पर मास्क लगाना अनिवार्य है।
उसके बाद अपने हाथों को से कम 10 से 20 से 30 सेकंड तक धोना चाहिए। 20 से 30 सेकंड तक धोना चाहिए, जिससे कि जो भी है जर्म्स या हैं बीमारी वाले फैलाने वाले जर्म्स जो भी हैं वो हाथ से हट जाएं। उसके बाद खुले हाथ से कभी भी अपने नाक या चेहरे को नहीं छूना चाहिए। नाक या चेहरे को नहीं छूना चाहिए। फिर उसके बाद धन्यवाद। सुसंध्या। सबसे पहले तो पापा और लाल पापा को हैप्पी बर्थडे। अब मैं सबसे पहले तो श्लोक सुनाऊंगा। वाणी रस्वती यस यस श्रमवती क्रिया लक्ष्मी दानवती यस सफलम तस्य जीवितम। इसका अर्थ है कि जो मनुष्य मीठी वाणी बोलता है, परिश्रम करता है तथा धन का दान करता है, उसी मनुष्य का जीवन सफल है। अब मैं कोरोना और उससे कैसे बच सकते हैं इसके बारे में बताऊंगा। तो जैसा कि हम सभी को पता है, कोरोना का अभी तक कोई वैक्सीन आया नहीं है और कुछ बहुत ज़्यादा नियर फ्यूचर में ऐसा लग भी नहीं रहा आएगा। तो बेस्ट जो हम लोग कर सकते हैं वो हम लोग कर सकते हैं, वो प्रिवेंट कर सकते हैं मैक्सिमम कोरोना को। तो फर्स्ट ऑफ ऑल इसके लिए सबसे पहले तो हम लोग की इम्यूनिटी हम लोग को स्ट्रॉन्ग करनी होगी। तो इम्यूनिटी स्ट्रॉन्ग कर सकते हैं हेल्दी ईटिंग से। हेल्दी ईटिंग, मेडिटेशन और एक्सरसाइज से, ये सबसे ज़्यादा बेसिक मेथड्स हैं अपनी इम्यूनिटी स्ट्रॉन्ग करने के लिए। सेकंड जो है, हम लोग को नो मैटर व्हाट कभी बाहर जा रहे हैं तो हर वक्त मास्क या फिर कोई भी कपड़ा मुंह पे लगाना चाहिए, क्योंकि सिर्फ मास्क लगाने से कोरोना का जो स्प्रेड है वो 70 to 80% कम हो सकता है। उसके बाद जब भी हम लोग बाहर जा रहे हैं तो हम लोग को अपनी बॉडी को पूरी तरीके से कवर रखना चाहिए और अवॉइड करना चाहिए कभी भी अपनी आँख, नाक, कान या मुंह को छूने से। अब कोरोना स्प्रेड जो होता है कि सपोज किसी बंदे को है, वो जब बोलेगा तो उसके मुंह से ड्रॉपलेट्स आपके ऊपर गिर सकती हैं, और अगर आप उसको इनहेल कर लें या फिर किसी भी एंट्रेंस के थ्रू बॉडी के अंदर पहुंचा दिए तो बहुत ज़्यादा तेज़ी से कोरोना स्प्रेड हो सकता है। तो उसके लिए सबसे पहले तो जो कोई भी आदमी जो खांस रहा हो या फिर ना भी खांस रहा हो, हर इंसान से हम लोग को कम से कम 6 फीट यानी कि 2 मीटर की डिस्टेंस बनाए रखना चाहिए, क्योंकि कई बार ऐसा होता है कि कोरोना पेशेंट्स सिम्टम्स नहीं भी दिखाते हैं। उसके बाद हम लोग को हर वक्त हम लोग जब भी बाहर से आए या फिर कुछ भी और चीज़ छू रहे हैं तो हम लोग को सबसे पहले तो अपना हाथ सैनिटाइज करना चाहिए ऐसे हैंड सैनिटाइजर से जिसमें कम से कम 60% अल्कोहल हो। उसके बाद हम लोग को जो भी हम लोग चीज़ यूज़ कर रहे हैं सैनिटाइज होना चाहिए, और कोई भी ऐसी चीज़ जो फ्रीक्वेंट टच में आए उन सबको सैनिटाइज करना चाहिए। उसके बाद अगर हम लोग को अगर किसी भी हम लोग ऐसे को जानते हैं जिसको कोरोना हो या फिर कोई भी सिम्टम्स दिखा रहा हो, तो उससे मैक्सिमम दूरी बनाए रखनी चाहिए, क्योंकि कोरोना स्प्रेड बहुत ज़्यादा जल्दी होता है। और उसके बाद हम 1-2 चीज़ें बताएंगे कोरोना के बारे में ऐसे ही। सबसे पहले तो कोरोना के दो स्टेजेस कह सकते हैं वो होते हैं। सबसे पहले तो माइल्ड और दूसरा क्रिटिकल। माइल्ड स्टेज में नॉर्मली जो डॉक्टर होता है वो होम क्वारंटाइन के लिए एडवाइस करता है, क्योंकि और जो क्रिटिकल पेशेंट्स होते हैं ताकि जो क्रिटिकल केसेस हैं उन सब के ऊपर ज़्यादा फोकस करा जा सके। माइल्ड केसेस में नॉर्मली फीवर, कफ और सांस लेने में थोड़ी तकलीफ होती है, ऐसा ज़्यादा कुछ फेटल होता है नहीं। तो सबसे पहले तो जैसा कि इससे तो हम लोग को ज़्यादा कोरोना से बहुत ज़्यादा पैनिक होना नहीं चाहिए। मतलब डेफिनेटली कोरोना से मैक्सिमम दूरी बनाए रखनी चाहिए, लेकिन बहुत ज़्यादा पैनिक होना नहीं चाहिए, क्योंकि
कोरोना का अभी भी रिकवरी रेट 48% है इंडिया में, और मोर्टालिटी रेट 3% के आसपास है। और हम लोग को जितना और जैसा कि दिव्या ने बताया कि प्रिवेंशन इज़ बेटर देन क्योर, तो अभी तक क्योर तो कोरोना का कोई आया है नहीं, तो एक ही तरीका है कोरोना को अवॉइड कर, कोरोना से बचने का, वो है कि कोरोना को प्रिवेंट करो अपने आप एंटर करने से अपनी बॉडी, क्योंकि भले ही मोर्टालिटी रेट 3% है, लेकिन कई बार ऐसा भी होता है कि लोगों को सिम्टम्स आते नहीं है, लेकिन केस बहुत ज़्यादा क्रिटिकल बन जाता है और आउट ऑफ हैंड हो जाता है। धन्यवाद। सत्यम भैया की बात को मानने चांस आती है। गुड इवनिंग। सबसे पहले मैं अंजलि पापा और लाल पापा को हैप्पी बर्थडे। श्लोक बोलेंगे। कर्पूर गौरम कर्णावतारम संसारसार भुजगेन्द्रहारम सदा वसंतम विद्यारविंदे भवम भवानी सहितम नमामि। अब हम कोविड-19 के प्रिकॉशंस के बारे में बताएंगे। सबसे पहला कि नहीं, हाथ साफ रखना चाहिए, सैनिटाइज करना चाहिए, हर आधे घंटे में हैंड वॉश करना, ऐसा नहीं करना चाहिए, हर आधे घंटे में हैंड वॉश करना चाहिए। और फिर मतलब जो कि सीनियर सिटीजन है और जिनका एज बिलो 12 है, उन सबको बाहर नहीं जाना चाहिए। मामा जी नहीं जाइएगा। फिर सोशल डिस्टेंसिंग करनी चाहिए, कम से कम 1 मीटर की, 1 मीटर = 3 फीट। फिर सोशल डिस्टेंसिंग हो गया। फिर अगर बाहर जा रहे हैं तो फिर मास्क और ग्लव्स पहन के जाने चाहिए। और फिर वापस आते टाइम खुद को सबसे पहले सैनिटाइज और साफ करना चाहिए। और बस, धन्यवाद। गुड इवनिंग। सबसे पहले तो मैंने पापा और लाल पापा को मेरी तरफ से उन्हें जन्मदिन की ढेर सारी बधाइयाँ। अब मैं सबसे पहले तो श्लोक बोलूँगी। गुरुर् ब्रह्मा गुरुर् विष्णु गुरुर्देव महेश्वरा गुरुर् साक्षात् परम ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। अर्थात गुरु ही ब्रह्मा है, गुरु ही विष्णु है, गुरु ही शिव है, इसलिए गुरु को मेरा नमन। अब मैं आप सभी को कोरोना वायरस होने से कैसे हम लोग उसे प्रिवेंट कर सकते हैं उसके बारे में बताऊंगी। सबसे पहले तो कोरोना वायरस है क्या उसके बारे में बताती हूँ। कोरोना वायरस जो है वो एक प्रकार का आरएनए वायरस है, जो कि चाइना के वुहान सिटी से आया है। ये जो है एक SARS की जो बीमारी थी उसके तरह से SARS जो वायरस था उसके समान है। इस वजह से जो है उसे सबसे पहले तो SARS कोरोना वायरस बोला गया था, क्योंकि उन दोनों के सिम्टम्स एक जैसे हैं, जो कि हमारे अपर और लोअर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट में का इन्फेक्शन कराते हैं। फिर इसका नाम जो है न्यू कोरोना वायरस पड़ा था, क्योंकि ये जो है नया स्ट्रेन का वायरस है। फिर इसको लास्ट में जो है कोविड-19 नाम दिया गया। अब इसके लक्षण बताती हूँ। सबसे पहला जो इसका लक्षण होता है वो सूखी खांसी आती है, छींक आती है और फिर बुखार आता है। फिर
कोरोना वायरस के से जो है कौन कौन से लोग ज़्यादा खतरे में हैं उसके बारे में बताती हूँ। सबसे पहले जो है छोटे बच्चे हैं, फिर बुजुर्ग लोग हैं, फिर वो लोग हैं जिनको हाइपरटेंशन या डायबिटीज़ है। अब मैं इसका कैसे प्रिवेंट कर सकते हैं उसके बारे में बताती हूँ। सबसे पहला तो सामाजिक दूरी बनाए रखें, जो कि 2 मीटर का हो या फिर 6 फीट का हो। फिर अपने हाथ लगातार साबुन से धोए 20 सेकेंड तक। अगर साबुन ना हो तो सैनिटाइज़र का भी यूज़ कर सकते हैं, जो कि अल्कोहल बेस्ड होना चाहिए। फिर अगर कभी छींक आए तो यह तो रुमाल या फिर टिश्यू का करें। टिश्यू का उपयोग कर रहे हैं तो उसे डस्टबिन में डालें, इधर उधर ना फेंकें। अगर टिश्यू या रुमाल ना हो तो अपनी बाजू को अपनी मुंह और नाक के पास रख के तब छींके। और अगर आपको कभी लगे कि आपकी तबीयत बिगड़ रही है, मतलब ऐसा लगे, तो अपने आप को घर में रखें। और फिर अगर कभी लगे कि फीवर आ रहा है या फिर खांसी वासी हो रही है तो अपने नज़दीकी अस्पताल से कांटेक्ट करें। धन्यवाद।